हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 22 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:36। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको एक छोटा सा एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है जस्ट यहाँ पर, और एक अच्छे खासा आपको मार्केट में एक डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। लेकिन इस डाउनफॉल के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी लंबा एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, करीबन नहीं तो जस्ट आपको यहाँ तक का एसएल रखना पड़ेगा। इतना लंबा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जितना लंबा आप यहाँ पर एसएल रख देंगे। तो दोस्तों आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, आपको इसकी भी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अगर मार्केट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक बनती है और ये कैंडल जस्ट अपने प्रीवियस कैंडल के बॉडी को जैसे ही ब्रेक डाउन करती है, तो आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो जस्ट 1.5 मिनट या 2 मिनट के आसपास की। ठीक है, एंड देन वैसे देखा जाए तो अगर इस तरह का सिनेरियो नहीं बनता है तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रेड से दूर रहना चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं कि अगर ये वाली कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करती है और जस्ट अगर उसमें 1.5 मिनट के आसपास भी बचता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर 1 मिनट से कम का टाइम बचता है तो हम इस ट्रेड से दूर रहेंगे। ठीक है, और रही दूसरी बात कि देखो, जब भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिले तो आपको वहाँ पर ज़्यादातर दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी लंबा एसएल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर ट्रेड करना चाहिए तो करीबन अपने एसएल को देख करके ट्रेड करना चाहिए कि भाई आपको एसएल जितना छोटा रखने को मिले उतना ही आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, और मैं तो यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैंने आपको एक परिस्थिति के बारे में बताया कि अगर इस तरह की चीज़ें होती तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ यह कि भाई मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने देते हैं। ठीक है, एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर एक मार्केट एक कंसोलिडेशन में जाए, फिर जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो तो आप वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रही बात ओके, तो जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ठीक है, एंड देन चलिए फिर, अभी तो कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग वाली चीज़ें भी नहीं है। तो पहले मार्केट को एक टाइम बिताने देते हैं और एक कंसोलिडेशन में जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाएं, और एसएल जस्ट आपको मालूम ही है अपनी प्रीवियस कैंडल पे ही यहाँ पर एसएल होने वाला है। तो यार देखो, मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है, क्योंकि मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, एंड देन इस वाले रेजिस्टेंस पर यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं, तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है जो कि है सेलिंग की तरफ। और अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मौका मिलता है कि मैं अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकूं, तो हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो अपने एसएल को कम से कम रखने की होगी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करने की होगी। चाहे बेशक मुझे इस ट्रेड के अंदर अगर मुझे $10 भी सिक्योर करने का मौका मिलता है तो हम वहाँ पर $10 ज़रूर सिक्योर करना ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, एंड देन जस्ट आपसे अभी बात करते करते करीबन नहीं तो एसएल जो चल रहा है $450 का चल रहा है। और ये तो देखो, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपको ये प्रिपेयर करना भी पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपका रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अपने एसएल पर अड़िग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी प्रॉफिट जस्ट आपके सामने चल ही रहा है, ये कोई प्रॉफिट है भी नहीं। ठीक है, ये कब न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फिर देखा जाए तो अभी मुझे लगता है इतने लंबे एसएल पे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी कैंडल के जस्ट ओके टॉप पर लगाते हैं एसएल। तो अब इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो $750 हो सकता है। अभी इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, मैं फिर आपको करीबन 5-10 मिनट बाद चीज़ अपडेट करता हूँ।
तो ये दोस्तों ये कैंडल अपने आप को रीटेस्ट कर चुकी है और मुझे इस कैंडल पे भरोसा नहीं है कि भाई कभी भी यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे एसएल पे आ सकता हूँ। तो मुझे अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर मुझे सिक्योर करना है। तो करीबन इस ट्रेड में मैं करीबन $103 मैं यहाँ पर रिज़र्व कर चुका हूँ। अब चाहे बेशक यहाँ पर अगर रिवर्सल भी आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम नहीं तो मुझे इस ट्रेड में $100 तो मेरे यहाँ पर सेफ़ है। खैर मुझे इस तरह के कैंडल पर मुझे इतना ज़्यादा था नहीं कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, क्योंकि ये इस तरह की कैंडल्स का पैटर्न या इस तरह की चीज़ें होना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, और ख़ासकर जब प्रीवियस कैंडल इतनी खूबसूरत कैंडल बनी थी, काफ़ी अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल में क्लोजिंग दी थी, और ये जस्ट ये कैंडल आप देख ही रहे हैं काफ़ी उथल पुथल वाली कैंडल है, और मुझे लग ही रहा था कि शायद मे भी यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा मौका मिला कि भाई मैं अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट को मैं यहाँ पर सिक्योर कर लूँ, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और करीबन नहीं तो $100 मैं यहाँ पर रिज़र्व कर चुका हूँ। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि अगर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन नहीं करता तो दोस्तों मे भी शायद मैं यहाँ पे इसी कैंडल से मैं यहाँ पर एग्जिट ले लूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो इसको इस वाली कैंडल को ब्रेक डाउन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के अंदर ही रहेगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऊपर नीचे ही इस तरह से होता रहेगा। ठीक है, और तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, जस्ट 42 सेकंड है, एंड देन शायद मे बी मैं यहाँ से कुछ ना कुछ डॉलर्स लेके मैं यहाँ से एग्जिट ही ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा और टाइम, 30 सेकेंड्स है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये ब्रेक डाउन नहीं दे पाता तो फिर हम इसी प्रॉफिट को लेके यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है जी, ओके चलो भाई, शायद मे बी एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है और कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है जी, करीबन नहीं तो मुझे $130 ही मुझे यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, एंड देन यार देखो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर एक डिसेंट से यहाँ पर कैंडल बनी है और इस कैंडल के बाद काफ़ी अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन पूरी कैंडल ने सिर्फ और स्पाइक बना करके यहाँ पर चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, जब भी इस तरह की स्पाइक बनती है और ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन नहीं दे पाती तो ज़्यादातर केसेस में मार्केट स्लो डाउन ही होता है और चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब चाहे बेसिक देखो यहाँ से एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन जाए और यहाँ तक पहुँच जाए भाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।